हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा स्टील के बारे में। देखिए 108 रुपए के आसपास टाटा स्टील का जो शेयर है वो अभी ट्रेड कर रहा है और काफ़ी दमदार कंपनी है और एक बड़ी मर्जर की अनाउंसमेंट भी करी गई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बातचीत भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा स्टील 108 रुपए का शेयर और लगातार ये गिर रहा है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो आए थे वो उतने अच्छे नहीं थे। कंपनी ने भैया बड़ा लॉस रिप्रेजेंट किया था, जिसकी वजह से शेयर लगातार लगातार टूटता हुआ हमें नजर आ रहा है। 120 रुपए से 108 रुपए पर आ गया। लेकिन मैनेजमेंट की कुछ अच्छी कमेंट्री भी आई है, जिसको लेकर मैंने बाद में वीडियो बनाकर आपको बताया भी था कि यूके से भैया इनको हेल्प मिल रही है। मतलब हालांकि इनका जो सबसे बड़ा लॉस था वो यूके से ही था, क्योंकि दिक्कत वहीं पर आई है इनको। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी वगैरह वहां पर मिलने के अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन अब मर्जर की भी खबर आई, जिसके बारे में हम बातचीत करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 108 रुपए का शेयर है टाटा स्टील का, और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर टाटा स्टील के शेयर में लगातार गिरावट है। रिजल्ट्स के बाद तो और ज्यादा गिरावट है, टूटता नजर आया। लेकिन पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में टाटा स्टील का जो शेयर है वो 12 से 13% की गिरावट दिखाता हुआ नजर आया है। 137 से 83 तक गया, फिर तेजी बनी, फिर गिरावट आई, फिर तेजी बनी, फिर गिरावट आई। अगर एक सपोर्ट की बात करूं तो डेफिनेटली 100 रुपए के आसपास एक सपोर्ट यहां पर नजर आता जरूर है। वहां पर जाएगा तो डेफिनेटली कह सकते हैं कि अच्छे खासी रफ्तार आपको देखने को मिलेगी जरूर। और एक बड़ी अपडेट आई है मर्जर को लेकर। देखिए 7 सब्सिडरी कंपनी जो है वो भैया मर्ज हो जाएगी, और ये कंपनी के जो सीईओ है उनकी तरफ से कहा है, और ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा 2024 तक फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए न्यूज कुछ इस तरीके से है कि द मर्जर ऑफ 7 सब्सिडरी कंपनीज विद टाटा स्टील इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट इन फाइनेंशियल 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर, एंड द सीईओ जो है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है। इसके अलावा आप देखिए कि टाटा स्टील बोर्ड हैज अप्रूव्ड अ प्रपोजल टू मर्ज 6 ऑफ इट्स सब्सिडरीज into itself for greater synergies and higher efficiency and reduce cost। देखो कंपनी मर्जर करने का एक ही मतलब जो पॉइंट होता है वो ये होता है कि भैया कॉस्ट कहीं ना कहीं रिड्यूस हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर अलग अलग कंपनीज होगी तो उसके लिए जो पूरी सेटअप होगी वो अलग अलग होगी। लेकिन अगर मर्जर हो जाती है तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कॉस्ट भी यहाँ पर कम हो जाता है और मैनेजमेंट कॉस्ट भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाता है। और ये एक सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पर कि, और देखो यही एक पॉइंट भी होता है कि भैया कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिड्यूस करिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से माहौल से हम गुजर रहे हैं डेफिनेटली कॉस्ट एक बड़ा फैक्टर है ज़रूर। और अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, और शायद ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी भी सही। और यहाँ पर अगर आप बात करें बिसाइड्स अंगुल 6 सब्सिडीज अगर आप बात करें टाटा स्टील की तो वो है टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक, TRF, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, एंड टाटा स्टील माइनिंग एंड SNT माइनिंग कंपनी। तो भैया काफ़ी बड़े बड़े नाम है ये, और कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी ये इस टाटा ग्रुप को। लार्ज कैप शेयर है, 1,33,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैप है। वॉल्यूम देखे तो 6 करोड़ से भी ज़्यादा के बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड हो रहे हैं और आगे भी होते नजर आएंगे। गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी कि भैया जो कंपनी क्वार्टरली 10,000 करोड़ का प्रॉफिट करती थी उसने 2,224 करोड़ का लॉस कर दिया, और यही वजह है कि शेयर गिरता हुआ हमें नजर आ रहा है। यहाँ पर कंपनी को लेकर देखें तो न्यूट्रल रेटिंग है मोतीलाल ओसवाल की, 115 रुपये का टारगेट है, कोई अच्छा टारगेट नहीं है ये। कंपनी की अगर हम बात करें तो यूके गवर्नमेंट की तरफ से भी भैया इनको पैकेज मिला है, राहत पैकेज जिसको आप कह सकते हो कि वो मिला है, जो कि अच्छी बात है। और लॉसेज इनको जो हुआ है क्योंकि परफॉर्मेंस इशू इनके यूके में ही नजर आए हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात कोई नहीं कर रहा, हर कोई कह रहा है खरीदो, खरीदारी करिए, बने रहो। मेरी भी बेचने की सलाह नहीं है, बने रहो यहाँ पर। और देखो जो कमोडिटी मार्केट है ना वो डेफिनेटली इंडिया में आने वाले दौर में और ज़्यादा बढ़ेगा। रीज़न ये कि देखो चाइना जैसे ही हाल फिलहाल में हम देखें कि चाइना ने कोविड के चलते चाइनीज़ बाजार जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा ठप्प पड़ता नजर आया। तो लोगों ने भैया जो उसके लिए जो नज़र दौड़ाई वो भारत की तरफ दौड़ाई, बांग्लादेश की तरफ दौड़ाई। तो डेफिनेटली भारत की स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो हमारा जो स्टील का बिजनेस है वो काफ़ी हद तक बढ़ चुका है पिछले कुछ क्वार्टर्स में, और ये बहुत बड़ी बात है। स्टील एक कमोडिटी ही गनी जाती है, तो भैया जाहिर सी बात है। इतना ही नहीं, इनके रेवेन्यू अगर आप देखो सिंपल आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है, और ये आगे बढ़ता रहेगा, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ये। कंपनी में देखा जाए तो भैया
3 का इसका पी रेशो, सेक्टर पी 13 का है, सस्ता जरूर है ये। 69% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। मेरी क्या रिकमेंडेशन है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे जरूर बताऊंगा। शेयर होल्डिंग में बात करें तो प्रमोटर के पास होल्डिंग 33.90% की होल्डिंग है, जिनमें से थोड़ी सी होल्डिंग 0.53% गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और एफआईज भी काफी बड़ी क्वांटिटी में है यहाँ पर। 8.80% यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास है, 11.45 डोमेस्टिक, 22.74 एफआईज, रिटेल्स और अदर से कुल मिलाकर 23.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 18.06% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए ओवरऑल मैं मानता हूं कि स्टील इंडस्ट्रीज कह लो या फिर आप कह लो कि कमोडिटी वाली कंपनी कह लो, पोटेंशियल तो है इनमें, क्योंकि आने वाले दौर में जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा। और जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बजट में भी आपने देखा कि भैया बड़े बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट है वो आपको देखने को मिलेंगे। और भारत जो है ना अपने वहाँ तो इस्तेमाल कर ही रहा है, लेकिन बाहर भी भेज रहा है ये स्टील वगैरह की बात, जो कमोडिटी चीज़ें हैं, जिसका बहुत बड़ा फायदा इनको मिल रहा है और आगे भी मिलेगा। टाटा स्टील काफ़ी दमदार कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में पोटेंशियल है इस कंपनी में। पहली चीज खरीदारी करिए, बने रहो। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, धीरे धीरे ऐड करना यहाँ पर, क्योंकि देखो अभी भी ग्लोबली सिचुएशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, चीजें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन हो रही है। जैसे कि अभी हम ऑयल की ही बात कर ले तो प्रोडक्शन कट डाउन करने का फैसला लिया है रशिया ने भी 5% का। ओपेक जो काफी बड़ा ग्रुप है जो कंट्रोल करता है भैया ऑयल को काफी हद तक पूरे ग्लोबली, उन्होंने भी प्रोडक्शन को कट डाउन करने का फैसला लिया है। और प्रोडक्शन कट डाउन करने का मतलब सिंपल है कि भैया दाम बढ़ेंगे। दूसरे यहाँ पर बात अगर आप देखें तो रेट्स, इंटरेस्ट रेट वगैरह, फेड्स की बात करो, विदेशों की बात करो या फिर भारत की बात करो, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हमें, जो कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म के लिए एक पेन क्रिएट करेगा। और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पूरे बाजार में अगर गिरावट आती है तो ये भी उससे बच नहीं सकते हैं। कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, शानदार है। मर्जर का फैसला भी जो है वो भी अच्छा है, बेहतरीन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में दिक्कतें आ सकती है यहाँ पर, और उसी दिक्कतों में खरीदारी के मौके भी बनेंगे। तो इसलिए धीरे धीरे ऐड करिए। हर 7-8 रुपए की गिरावट पर अगर आप चाहे तो धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यही कहूंगा टाटा स्टील को लेकर कि खरीदारी करी है, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, अच्छी कंपनी है, ऐड कर सकते हो, लेकिन किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स ऐड मत करना, क्योंकि ग्लोबली बहुत कुछ हो रहा है और ऐसे में शेयर प्राइस आपको ऊपर नीचे जाता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में बॉटम फिशिंग करने के अभी भी मौके आने वाले दौर में बनेंगे। ये कोई बॉटम नहीं बना है, आगे बॉटम बन सकता है। तो यही वजह है कि मैं थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करने की बात कर रहा हूँ, बाकी की हर 7-8 रुपए की गिरावट पे धीरे धीरे ऐड करने के मौके हैं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। टाटा ग्रुप की कौन सी कंपनी में आपने निवेश करके रखा है वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।